हेलो दोस्तों, मैं नंद किशोर मेहला आपका अपने YouTube चैनल जीके भाई एन के पटवारी सर पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अब हम राजस्थान के लोक नृत्यों की अगली कड़ी में भील जनजाति के बारे में देखेंगे कि भील जनजाति के द्वारा कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे राजस्थान की लोक नृत्य परंपरा में हमारे दूसरे भाग की हम और आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भील जनजाति के लोक नृत्यों की, और भील जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है वो है गवरी या राई। कौन सा है? गवरी या राई। देखिए, गवरी या राई लोक नृत्य की हम बात करें तो ये श्रावण पूर्णिमा के ठीक बाद चलता है। कौन सी पूर्णिमा के? श्रावण पूर्णिमा, रक्षाबंधन के ठीक बाद वो 40 दिन तक वंचित होता है। दोस्तों, कितने दिन तक? 40 दिनों तक। और विशेष बात, ये दिन में वंचित होता है। तो माय डियर, ध्यान रखना, भील जनजाति के प्रसिद्ध लोक नृत्यों की हम बात करें तो इसमें गवरी और राई, जिसमें शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये किसकी कथा पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा पर, जिसमें बूढ़िया या पुरिया भगवान शिव का प्रतीक होता है और गवरी या राई मां पार्वती का प्रतीक होती है। और शिव भस्मासुर की कथा के बारे में आप जानते हैं कि भस्मासुर ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। अब भगवान भोलेनाथ ने बोल दिया तो भस्मासुर ने कहा प्रभु अब मैं आप पर ट्राई करता हूं। भगवान भोलेनाथ आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। तो फिर भगवान विष्णु को आना पड़ा और सुंदर सा मोहिनी का रूप धारण करके, तो इसमें मोहिनी भी एक पात्र होती है दोस्तों, और मोहिनी रूप में उन्होंने डांस किया था भस्मासुर के साथ और अपने सर पर हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी रखा और वो भस्म हो गया। ऐसी पौराणिक कथाएं हमने सुनी है बड़े बुजुर्गों से, जो आजकल विलुप्त हो चुकी हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि जो झामट्या होता है, ये भी एक बूढ़िया पुरिया गौरी राई की तरह पात्र होता है। ये मंचन शुरू होता है तो ये बोलता है और खटखटिया उसको दोहराता है। तो इस तरह से हमें ये सीधा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि बूढ़िया पुरिया झामट्या खटखटिया ये किस लोक नृत्य के पात्र होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये हमारे गवरी या राई लोक नृत्य के पात्र होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि गवरी और राई राजस्थान का लोक नाट्य भी है और इसीलिए इसको राजस्थान के लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, ये सबसे प्राचीन लोक नाट्य माना जाता है हमारी राजस्थान की लोक नृत्य परंपरा में। इसके बाद हम दूसरे लोक नृत्य की बात करें भील जनजाति का, तो दूसरा प्रमुख लोक नृत्य आता है नेजा लोक नृत्य। नंबर 2 कौन सा है दोस्तों? नेजा। इसमें तो कोई विशेष बात नहीं है, एक खंबे के ऊपर, बस आप सुन लें, इसमें कोई खास बात नहीं है। एक खंबे के ऊपर नारियल बांध दिया जाता है, एक खंबे के ऊपर नारियल बांध दिया जाता है, ठीक है। और पुरुष उस नारियल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। पुरुष उस खंबे पर चढ़ के नारियल को तोड़ने का प्रयास करते हैं और महिलाएं उसी दौरान चारों ओर कोड़े व कंटीली छड़ियां लेकर खड़ी होती हैं। और जब पुरुष नारियल तोड़ने का प्रयास करके भागते हैं तो महिलाएं उनके पीछे कोड़े और छड़ियां मारती हैं। बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है दोस्तों। कौन से नृत्य के दौरान? नेजा नृत्य के दौरान। इसके बाद हम तीसरे नृत्य की बात करें तो वो आता है हमारा युद्ध नृत्य। ध्यान रखिए दोस्तों, युद्ध नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है और इस नृत्य के दौरान एक रणघोष किया जाता है। क्या किया जाता है? रणघोष। और उसको हम कहते हैं फायरे फायरे। रणघोष किया जाता है कौन सा? फायरे फायरे। और ध्यान रखें दोस्तों, एग्जाम का क्वेश्चन यहीं से खड़ा होने जा रहा है कि रणघोष फायरे फायरे के दौरान वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मांदल। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों? मांदल। तो ध्यान रखना, युद्ध नृत्य के दौरान
कौन सा रणघोष किया जाता है? फायरे फायरे। और कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? मांदल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये युद्ध नृत्य के अलावा भील जनजाति का एक और नृत्य है और उस नृत्य का नाम है शिकार नृत्य। केवल क्या है दोस्तों? शिकार नृत्य। इस शिकार नृत्य में केवल शिकार का अभिनय किया जाता है। शिकार नृत्य में केवल शिकार का क्या किया जाता है दोस्तों? अभिनय किया जाता है। एक शिकारी तीर कमान लेके शिकार करता है और कुछ दूसरे पात्र होते हैं जो पशु बन के गिर जाते हैं और मरने का नाटक करते हैं। इस तरह का एक शिकार का अभिनय का रूपी लोक नृत्य भील जनजाति का है, इसलिए इसका नाम है शिकार नृत्य। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर शिकार नृत्य अलग है और युद्ध नृत्य अलग है। युद्ध नृत्य में रणघोष किया जाता है, कौन सा? फायरे फायरे। और वाद्य यंत्र बजता है मांदल। यह बहुत भयानक नृत्य है। कौन सा? युद्ध नृत्य। नाम से स्पष्ट हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से भील जनजाति का भयानक लोक नृत्य कौन सा है जिस पर रोक लगाने की मांग चल रही है, क्योंकि बहुत से लोग इस दौरान घायल हो जाते हैं और कुछ की मृत्यु भी हो जाती है दोस्तों, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक लोक नृत्य हमारे राजस्थान में आज भी प्रचलित है। इसके अलावा भील जनजाति का एक और नृत्य है और वो है हाथीमना। हाथीमना, हाथीमना लोक नृत्य। ये भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है और पुरुषों के द्वारा ये दोस्तों बैठकर किया जाता है। कैसे किया जाता है? बैठकर। हमने पिछली बार बात की थी व्यावसायिक लोक नृत्य में कि तेरे ताली नृत्य बैठकर किया जाता है। इसके बाद दूसरा हमारा लोक नृत्य आ गया है और वो कौन सा है दोस्तों? हाथीमना, जो बैठकर किया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि भील जनजाति का वह नृत्य जो बैठकर किया जाता है कौन सा होगा? हाथीमना। याद रह जाएगा, चलो अच्छी बात है। इसके बाद भील जनजाति का एक और नृत्य है द्विचक्री नृत्य। दोस्तों ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 2 चक्कर होते हैं। द्विचक्री, कितनी चक्री? द्विचक्री। तो इसका मतलब इसमें 2 चक्कर होते हैं और दोस्तों एक चक्कर में महिलाएं होती हैं और एक में पुरुष, यानी महिला प्लस पुरुष दोनों मिल के जो लोक नृत्य करते हैं वो कौन सा है? द्विचक्री नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भील जनजाति के नृत्य हैं और उसमें एक और भी भील जनजाति का जो नृत्य है वो है हमारा रमणी। रमणी। दोस्तों ध्यान रखना, विवाह मंडप के सामने, विवाह मंडप के सामने महिलाओं के द्वारा किया जाता है। विवाह मंडप के सामने महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आप भी का भी भगवान करे जल्दी ही विवाह मंडप जिनका नहीं हुआ है हो और कोरोना खत्म हो, तो ध्यान रखना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि विवाह मंडप के सामने महिलाओं के द्वारा भील जनजाति में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो दोस्तों उसका उत्तर क्या होगा? रमणी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इसमें आप हमें ध्यान में रखना है कि गवरिया राई 40 दिनों तक चलता है, दिन में मंचित होता है। दिन में, वेरी इंपॉर्टेंट, श्रावण पूर्णिमा के ठीक बाद शुरू होता है और दिन में मंचित होता है। नेजा, इसमें कोई खास बात नहीं है, एक खंबा गाड़ दिया जाता है, उस पर नारियल बांध दिया जाता है, उसको पुरुष तोड़ के भागने का प्रयास करते हैं और महिलाएं पीछे से उनके कोड़े छड़े मारती हैं। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि जो वो नारियल तोड़ के पुरुष महिलाओं की मार से बच के भाग जाता है, चारों ओर जो अविवाहित लड़कियां खड़ी हैं उसके हाथ में, जिसके हाथ में भी नारियल दे दिया वही उसकी दुल्हन बन जाएगी। तो आप किसी की इच्छा है तो आप भी भील जनजाति के लोक नृत्य नेजा में भाग ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे छड़ी और कोड़े की मार भी पड़ेगी। कौन से नृत्य में? नेजा नृत्य। इसके बाद दोस्तों हम अगली जनजाति की बात कर रहे हैं और अगली जनजाति हमारी कौन सी है? वो है ग्रासिया जनजाति। कौन सी है? ग्रासिया जनजाति और सहरिया जनजाति, कंजर जनजाति। ये हमारे राजस्थान की बहुत सी जनजातियां हैं दोस्तों और इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं कंजर जनजाति को। कौन सी जनजाति? कंजर।
कंजर जनजाति के बारे में हम बात करें तो ये राजस्थान की एक प्रमुख लोक नृत्य करने वाली जनजाति है। और इस जनजाति के जो नृत्य हैं उसमें इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों मछली, दूसरा है चक्री और तीसरा है दोस्तों धाकड़। देखिए कंजर जनजाति की लड़कियां याद करने के लिए है कि कंजर जनजाति की लड़कियां बहुत ही धाकड़ होती हैं जो चक्री में फंसा लेती हैं, और कंजर जनजाति की लड़कियां बहुत ही धाकड़ लड़कियां होती हैं जो चक्री में फंसा लेती हैं मछली को। किसको? मछली को, आपको नहीं, मछली को फंसा लेती हैं। और इसलिए दोस्तों पहला बात कर रहे हैं हम मछली की। इसमें क्या होता है कि मछली लोक नृत्य में चांद की चांदनी रात में रेतीले धोरे पर जब कंजर जाति की अविवाहित कन्या को महिलाएं कहती हैं कि बेटा वो पूर्णिमा का जो चांद है वो तेरा महबूब है, तू उसको नृत्य करके प्रसन्न कर ले, वो तुझे अपनी दुल्हनिया बना लेगा। तो वो बेचारी नृत्य करने लग जाती है। अब चांद थोड़ी आएगा उसको कि भाई रुक जा, वो नृत्य करते करते चक्री खा के गिर जाती है और ऐसे तड़पती है जैसे बिन पानी मछली। इसलिए ध्यान रखना, इसका नाम ही क्या पड़ गया? मछली नृत्य पड़ गया, क्योंकि वो नृत्य करते करते चक्री खा के ऐसे गिर के पड़ जाती है कि बिन पानी तड़पती है। कौन? मछली। इसलिए इस नृत्य का नाम ही क्या पड़ गया? मछली। चक्री नृत्य ये भी एक मछली नृत्य का ही रूप है, गोल घेरे में किया जाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या है दोस्तों? चक्री नृत्य। और धाकड़ नृत्य ये भी कंजर जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख लोक नृत्य है। इसके बाद में हम अगली जनजाति की बात कर रहे हैं, वालर ग्रासिया जनजाति की। दोस्तों कौन सी जनजाति की? ग्रासिया जनजाति की। और ग्रासिया जनजाति के द्वारा जो प्रसिद्ध लोक नृत्य किया जाता है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है वो है हमारा वालर। कौन सा है दोस्तों? वालर। वालर नृत्य से क्या क्वेश्चन आता है कि बिना वाद्य यंत्र के, बिना वाद्य यंत्र के कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो वो है दोस्तों ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला वालर। वालर नृत्य में क्या होता है? महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और ध्यान दें, इसमें वालर नृत्य के दौरान महिलाएं नृत्य करती हैं और पुरुष बीच में घुसते हैं छाता लेकर। पुरुष बीच में घुसते हैं छाता लेकर। ये विशेष नृत्य है हमारा ग्रासिया जनजाति का वालर नृत्य। इसके बाद में दूसरा है मांदल। मांदल और एक है मोरिया। एक कौन सा है दोस्तों? मोरिया। अब देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा मांदल है और मोरिया है, इसमें एक अंतर है। क्या? कि मांदल किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यानी मां से क्या हो जाएगा? महिला। मां से महिला, तो ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जबकि मोरिया ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मोरिया किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। तो विशेष बात कि जो हमारा वालर नृत्य है वो बिना वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है और पुरुष और महिलाएं दोनों करती हैं। लेकिन मांदल नृत्य केवल कौन करती है? महिलाएं करती हैं। जबकि मोरिया केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मोरिया आज जो बोले और ढलती सी रात को, देखिए ये रात्रि के समय में ही किया जाता है और पुरुषों के द्वारा गणपति स्थापना के ठीक बाद रात्रि के समय में जो डांस किया जाता है, हमारे भी शेखावाटी क्षेत्र में भी रात्रि के समय में जो डांस किया जाता है वो भी मोरिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो ग्रासिया जनजाति के लोग हैं वो करते हैं रात्रि में गणपति स्थापना के ठीक बाद। और वो कौन सा है दोस्तों? मोरिया। अब हम बात कर रहे हैं अगले नृत्य की और वो है कूद। कौन सा है? कूद। अब देखिए भी, अभी तक हमने देखा है कि ग्रासिया जनजाति का एक नंबर नृत्य कौन सा है? हमारा वालर। दोनों भाग लेते हैं, महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं इसमें। महिला प्लस
पुरुष। लेकिन मांदल में केवल महिलाएं भाग लेती हैं दोस्तों, जबकि मोरिया में पुरुषों के द्वारा भाग लिया जाता है। भाई महिलाएं आ जाती हैं, मोरिया कौन बनेगा? पुरुष ही बनेगा मोरिया। तो कूद इसमें महिला प्लस पुरुष ये दोनों भाग लेते हैं दोस्तों, महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। वाला नृत्य में ये बिना वाद्य यंत्र की सहायता से किया जाता है और कूद नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि जब गरासिया महिलाएं घूमर करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? लूर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब गरासिया महिलाएं घूमर करती हैं तो उसे क्या